बाघ बहुत ही हिंसक जानवर है। यह भारतीय सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया गया है। यह इस ग्रह पर सबसे अधिक ताकतवर, शक्तिशाली और आकर्षक पशु माना जाता है। यह घने जंगलों में रहते हैं, हालांकि कभी कभी वनों की कटाई के कारण भोजन की तलाश में गांवों और अन्य आवासीय स्थानों में भी घुस आता है। साइबेरियन बाघ आमतौर पर ठंडे स्थानों पर रहते हैं, हालांकि रॉयल बंगाल टाइगर बाघ जंगलों में नदी के किनारे रहते हैं। यही कारण है कि वे अच्छी तरह से तैरना भी जानते हैं। कुछ दशक पहले बाघों का लोगों द्वारा अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जिसमें गैर कानूनी कार्य भी शामिल है, जैसे शरीर के अंगों, खाल, त्वचा, हड्डियों, दांतों, नाखूनों आदि की तस्करी के लिए बड़े स्तर पर शिकार किया जाता था। इसके परिणाम स्वरूप पूरे भारत में बाघों की संख्या में बहुत अधिक कमी आई। बाघ अन्य देशों में भी पाए जाते हैं, जैसे बांग्लादेश, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार, नेपाल, मलेशिया, रूस, वियतनाम, भूटान आदि। बाघ एक मांसाहारी जानवर है जो रात को शिकार करता है, हालांकि दिन में सोता है। बाघ बहुत ही मजबूत और ताकतवर शरीर रखता है, जिसकी सहायता से यह बहुत ऊंचाई तक, लगभग 7 फीट तक छलांग सकता है और बहुत अधिक दूरी तक, लगभग 85 किलो घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसके नीले, सफेद और नारंगी शरीर पर काली धारियां इसे वास्तव में आकर्षक और सुंदर बनाती है। इसे बहुत अधिक दूरी से अपने शिकार को पकड़े के लिए प्राकृतिक रूप से मजबूत जबड़े, दांत और तेज पंजे प्राप्त है। यह माना जाता है कि इसकी लंबी पूंछ शिकार के पीछे भागते हुए इसका नियंत्रण बनाए रखती है। एक बाघ लगभग 13 फीट लंबा और 150 किलो वजन का होता है। एक बाघ को उसके शरीर पर अद्वितीय धारियों से पहचाना जा सकता है। बाघ को इसी शक्ति, ताकत और चपलता के कारण भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया है। यह अपने जंगल का राजा और रॉयल बंगाल टाइगर के जैसे नामों के कारण भी राष्ट्रीय पशु चुना गया है। प्रोजेक्ट टाइगर भारतीय सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला अभियान है। यह अभियान भारत में बाघों की संख्या को बनाए रखने और उन्हें सुरक्षित करने के लिए शुरू किया गया है। इस अभियान की शुरुआत 1973 में बाघों को विलुप्त होने के संकट से बचाने के लिए की गई थी। यह योजना देश में बचे हुए बाघों को सुरक्षित करने के साथ ही उनकी प्रजाति में प्रजनन के माध्यम से संख्या में वृद्धि करने पर केंद्रित है। पूरे देश में बाघों की सुरक्षा और प्राकृतिक वातावरण प्रदान करने के लिए लगभग 23 बाघ अभयारण्यों को बनाया गया है। इस योजना के बाद 1993 में हुई जनगणना में बाघों की संख्या में इससे उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। यद्यपि भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन इस योजना में व्यय किए गए धन की तुलना में देश में बाघों की संख्या अभी भी संतोषजनक नहीं है।